इमरान अहमद खान न्याजी साहब की आखिरी जो 8 मुकदमात में पोस्ट रेस्ट बेल पटिशन्स बाकी थी वो आज फिक्स हुई थी और हमेशा की तरह उसमें डिलेइंग टैक्टिक्स हुई प्रोसिक्यूशन की तरफ से। सितम ज़रीफ़ी देखें 8 में से कोई एक भी प्रोसिक्यूटर जो है वो आज कोर्ट में मौजूद नहीं था। जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है उस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को टर्न डाउन करने के लिए आज हमारी पूरी कैबिनेट आसिफ निस्वाना साहब और इनका एक ही कहना है कि हमारे मुल्क में जमहूरियत तब ही पनप सकती है लोगों की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बंद नहीं होगी। इमरान अहमद खान न्याजी साहब की आखिरी जो 8 मुकदमात में पोस्ट रेस्ट बेल पटिशन्स बाकी थी वो आज फिक्स हुई थी बड़ी मुश्किल है और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दिस के ये किस तरह फिक्स हुई एनी हाउ वो आज फिक्स थी और हमेशा की तरह उसमें डिलेइंग टैक्टिक्स हुई प्रोसिक्यूशन की तरफ से। 8 मुख्तलिफ केसेस में स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स हर केस में 8 स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स इसमें अपॉइंट हुए थे और सितम ज़रीफ़ी देखें कि 8 में से कोई एक भी प्रोसिक्यूटर जो है वो आज कोर्ट में मौजूद नहीं था और जो इस कोर्ट के प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने कोर्ट को अप्राइज़ किया कि मैं तो यहाँ पर हाज़िर हूँ लेकिन 8 केसों के जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स हैं उनमें से कोई भी हाज़िर नहीं है, जिस पर कोर्ट ने इसका सख्त नोटिस लिया और पीजी साहब हमारे प्रोसिक्यूटर जनरल को यहाँ पर बुलाया जिन्होंने आकर अश्योर किया कि वो भी एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर एक केस में थे कि वो किसी दूसरे केस में थे, तो बाकी उन्होंने अश्योर किया कि नेक्स्ट जो भी डेट होगी सारे प्रोसिक्यूटर्स मौजूद होंगे। तो अभी ये केस जो है वो मंडे 24 मार्च के लिए फ़िक्स हुआ है, तो होपफुली इंशाल्लाह उस दिन ये केस जो है वो टेकअप होकर इंशाल्लाह डिसाइड हो जाएगा। सिर्फ एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आज पूरी कैबिनेट लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन आज इस केस में कोर्ट में मौजूद थी और उन्होंने जो लोगों के ऊपर गैर इंसानी सलूक होते हैं, जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है, उस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को टर्न डाउन करने के लिए आज हमारी पूरी कैबिनेट आसिफ निस्वाना साहब, अब्दुर्रहमान रांझा साहब वाइस प्रेसिडेंट, फ़ारूक इलियास चीमा साहब और हामुल्ला हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी, फ़ारूक इलियास चीमा हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं और हामुल्ला वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और इनका एक ही कहना है कि हमारे मुल्क में जमहूरियत तब ही पनप सकती है जब तक लोगों की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बंद नहीं होगी और यहाँ पे ताले आज़माओं की इंटरफेरेंस जो है वो ख़त्म नहीं होगी। तो हाँ, खान साहब डटे हुए हैं, खान साहब डटे रहेंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। पीर वाले दिन ये केस लगा है। हमारे सदर साहब ने तो बड़ी मोहताज सी गुफ्तगू की है, लेकिन मैं बड़ा वाज़े बता दूं कि 25/1 को हमने इसका पहला नोटिस करवाया था। 25 जनवरी को मैं चीफ जस्टिस साहबा की कोर्ट में पेश हुआ था और उसके बाद हमने रोज़ाना की बुनियाद पर कोशिश की कि ब्रांच हफ्ते बाद केस लगाती है, लेकिन ये केस नहीं लगाया गया और हमारे सदर साहब की खुसूसी काविशों से, इनकी कैबिनेट की खुसूसी काविशों से ये केस लगे हैं। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे। थैंक का एक ही कहना है कि हमारे मुल्क में जमहूरियत तब ही पनप सकती है जब तक लोगों की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बंद नहीं होगी और यहाँ पे ताले आज़माओं की इंटरफेरेंस जो है वो ख़त्म नहीं होगी। तो हाँ, खान साहब डटे हुए हैं, खान साहब डटे रहेंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। पीर वाले दिन ये केस लगा है। हमारे सदर साहब ने तो बड़ी मोहताज सी गुफ्तगू की है, लेकिन मैं बड़ा वाज़े बता दूं कि 25/1 को हमने इसका पहला नोटिस करवाया था। 25 जनवरी को मैं चीफ जस्टिस साहबा की कोर्ट में पेश हुआ था और उसके बाद हमने रोज़ाना की बुनियाद पर कोशिश की कि ब्रांच हफ्ते बाद केस लगाती है, लेकिन ये केस नहीं लगाया गया और हमारे सदर साहब की खुसूसी काविशों से, इनकी कैबिनेट की खुसूसी काविशों से ये केस लगे हैं। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे। थैंक यू।